once again a very good morning to all of you. Let me start sharing the screen today. Again, ये जो answer है, I've already told you, it has already been done in that class. Yes. So yesterday, if you people remember, I told you कि human resource planning में हम सब functions का जो planning होता है वो कर रहे हैं, right? So अब तक आपको पता चल ही गया होगा, रिक्रूटमेंट एक फंक्शन है, ट्रेनिंग एक फंक्शन है, कंपेंसेशन एक फंक्शन है. तो यही सब हम लोग पूरे ये सिलेबस में पढ़ रहे हैं, राइट? सो आज वी आर स्टार्टिंग विथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, विच इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू ऑल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. ओके, ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग. In fact, I'll tell you, this is the function where I have, actually worked in when I was working in Godrej. Okay. So first of all, just quickly confirm I am clearly audible, right? मेरा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चले. थैंक यू सो मच. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, सो सी नाउ पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपकी स्लाइड में देखो क्या लिखा है. आई टेल एवरी नाउ एंड देन, राइट, कि नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ है. तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD. ओके, अगेन ये आपको आंसर आई टेल यू आगे, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, ठीक है. नाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप देखो ह्यूमन रिसोर्स, सबको अब तक ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग पता ही है, राइट? मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, राइट? रिसोर्सेज हम क्यों बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इससे फायदा हो रहा है कंपनी को, राइट? क्योंकि वी ऑल नो ये जो हमारा प्रॉफिट का एंड गोल है, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज, उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो. ओके, सो सी डेवलपमेंट मतलब क्या? ओके, मैं आपको एक सिंपल सेइंग बोलती हूँ. देयर इज वन सेइंग कि कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सिखाना पड़ता है उन्हें. ये सुनो, मतलब सी आप किसी की भी अगर बात करो, वी कैन नॉट से कि समवन इज वेरी परफेक्ट. ओके, कोई लाइफ में परफेक्ट नहीं होता है. वी ट्राई टू बी परफेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इफ देर इज अ स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो, राइट, हम उसे चलना सिखाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने आप उसे सपना आ गया वो सीख जाएगा. तो डेवलपमेंट का मीनिंग यही है. सी आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू कि हम लोग अगर बोल रहे हैं स्टाफ को कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, तो आई मीन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऐसे कि, राइट, कि मुझे जो चाहिए, वी हैव टू टेल देम क्लियरली यस और नो कि हमें क्या उनसे व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, राइट? सो आई मीन डेवलपमेंट मतलब अब देखो स्लाइड में क्या मीनिंग लिखा हुआ है. अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तो सबको पता है, HRM की बात हो रही है, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग और फिनेंस. That deals with training and development, a huge concept, very interesting concept of training and development. ठीक है, अब देखो सी, मैंने आपको बात बात में बोल ही दिया होगा, ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होते, राइट, मतलब इसमें क्या चीजें होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके अभी कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, नॉर्मली वी हैव क्लासरूम सेशंस. तो आप देखो, जैसे आपके क्लासरूम सेशंस नहीं होते, लाइक हम सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लाइक वो दे अटेंड अवर लेक्चर, टेक नोट्स. तो आई मीन सेम वे कंपनीज में भी ऐसे ही होता है. ओके, व्हाट हैपेंस इज ये सब जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग्स होती है, हम उन्हें काफी चीजें सिखाते हैं. अब डिटेल में क्या सिखाते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ. ओके, नाउ सी, देखो इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स जो आपके स्लाइड में लिखे, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, सी, फर्स्ट वन वी आर स्टार्टिंग विथ कोचिंग. ओके, सो एक कोच कौन होता है? अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, आई एम श्योर एवरीवन हैज वॉच द मूवी चक दे इंडिया. यस, आई एम श्योर सबको ये मूवी काफी पसंद है. इट वॉज अनडाउटेबली अ बिग हिट, ये जो मूवी है. यस, आप देखो उसमें बेसिकली शाहरुख खान जो था, ही वॉज अ कोच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. कोच मतलब क्या? सेम वे अगर जैसे कि
कोच क्या उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाया करता था, राइट, पूरे टीम मेंबर्स को कि तुम यहाँ गलत हो वहाँ गलत हो। तो सेम वे, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि एक अच्छा कोच कौन है, अगर स्टूडेंट, मैं अभी प्रोफेशनल बिजनेस की बात कर रही हूँ, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स नाउ। तो अगर कोई एम्प्लॉय है, मे बी ही उसको स्टेज फियर है, ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं डर जाते हैं, व्हेन दे हैव टू फेस एन ऑडियंस, राइट। तो ऐसे केस में हम लोग व्हाट वी हैव टू डू एज हम लोग, चलो मेरी बात नहीं कर रही हूँ, एचआर की नहीं, कोच की बात। तो आई मीन व्हाट ही विल ट्राई टू डू इज, उसको फियर सी, आई टेल यू, बिगेस्ट हमारा जो फियर होते हैं, हम जब तक उन्हें फेस नहीं करते, राइट, तब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सो मैं इसमें आपको यही समझाना चाहती थी, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, तो वो लोग उन्हें बोलते हैं कि आपको ये चीजों में इम्प्रूव करना है, फिर दे विल टेल देम कि आप अब भी आओ क्लास के सामने और कुछ चीज पे प्रेजेंट करो। लाइक आई टेल यू, नॉर्मली ये जो एक्टिविटीज होती थी, व्हाट हैपेंड इज, आई मीन वो लोगों को बेसिकली मैं बात कर रही थी, दे आर टोल्ड कि आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है, ऑन द स्पॉट कोई भी टॉपिक दे देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल करंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो दे टेल कि 5 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है, आपके हिसाब से आप जो करना है वो करो। मतलब सी इससे क्या हो रहा है, आपके थिंकिंग स्किल्स भी टेस्ट हो रहे हैं कि आप जनरल नॉलेज का कितना इंफॉर्मेशन रखते हो, ऑल ऑफ दैट। ओके, मतलब कोच मतलब वही, लाइक सी आपको, आई होप स्लाइड में दिख रहा हो, वो लैडर है, उस पे पर्सन जा रहा है, राइट, मतलब कोच वही इंसान होता है, जो आपको आगे लेके जाता है। यस, सक्सेशन प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, ओके, एक सक्सेसर का मीनिंग एनीवन नोज ओवर हियर, हु इज अ सक्सेसर? First, tell me. I'm waiting for your replies in the chat box. Anyone knows who a successor is? Come on, even if you are wrong, I don't mind. ये आप लोगों ने शायद ये वर्ड सुना होगा। सक्सेसर कौन होता है? किसी को नहीं पता है? हिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, दैट ऑल इज फाइन, जो लोग गोल्स अचीव करते थे, ओके, दैट इज फाइन फाइन, बट वो सब तो ठीक है, बट मेन मीनिंग, that is not the exact answer that I am looking for. See, successor basically means king, पहले के टाइम की बात कर रही हूँ। So अगर आपको याद हो, हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये वॉट एवर किंगडम जो भी है, इसका ये राजा है, ओके, अब उसका सक्सेसर कौन होगा? सक्सेसर मीन्स उसके बाद गद्दी कौन संभालेगा, राइट। तो इन द सेम वे सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग क्या है? पे अटेंशन। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर कंपनी में एक सीईओ है, ओके, वी ऑल नो सीईओ, एमडी, ये सब काफी टॉप की पोजीशंस होती है, यस। सो अगर हम इनकी बात करते हैं स्पेशली, अभी आप लोग मुझे बताओ, कल ड्यू टू एनी रीजन ये जो सीईओ है कंपनी छोड़ के जा रहा है, सी रीजंस कुड बी 100, फॉर एग्जाम्पल उसे कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, या तो उसे और कोई कंपनी में अच्छा ऑफर मिल गया, या तो उसको ड्यू टू एनी रीजन सिटी छोड़ के जाना पड़ रहा है, राइट। तो आई मीन यू पीपल टेल मी, तो ऐसे कोई बड़ी पोस्ट वाला स्पेशली जब कोई चला जाता है, डोंट यू थिंक प्रॉब्लम आ जाएगा? लाइक सी मैं आपको बोल रही हूँ, सी पहले के टाइम में भी एक राजा होता था, उसके बाद कौन राजा बनेगा उसकी ऑलरेडी काफी एडवांस में प्लानिंग हुआ करती थी, राइट। यू पीपल विल आस्क मी ऐसा क्यों मैम? ताकि कोई भी किंगडम हो, ओके, स्पेशली, तो उसका काम नहीं अटकना चाहिए, दैट इज व्हाट वी एम फॉर बेसिकली, राइट। तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी कि यहाँ पे भी सक्सेसर मतलब कौन? अगर आप देखो एक सीईओ होता है, तो हम पहले से ही कोई और लोग को भी ट्रेन करके रखते हैं, राइट। सी बिकॉज रातों रात अगर कोई सीईओ चला गया,
आई मीन हम बोलते हैं ना, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैकअप प्लान, मतलब क्या फ्यूचर का हम स्टार्टिंग से अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। वो टाइम, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जो राजा थे, he used to handle all of that, right? Basically what was the reason, you people will ask me, वही था कि हाँ, कोई एनिमी हमारी टेरिटरी ना ले जाए, all of those reasons, right? So I hope you have understood succession planning now, मतलब फ्यूचर का सोच के रखना कि कौन सी पोजीशंस आएंगी, क्या, आई मीन इसलिए आई टेल यू पीपल, एक एग्जांपल दे रही हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, वहाँ पे एक कोर्स हुआ करता था फाइन डाइनिंग एटिक्वेट का। आई माइट हैव टोल्ड यू, मतलब क्या, यू ऑल नो, ये जो वंस कोई अगर बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, वीपी सीईओ, तो ये लोगों को दे हैव टू रेगुलरली गो टू 5 स्टार होटल्स खाना खाने के लिए। सो इफ यू पीपल नो, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे लोग नाइफ चाकू से फोर्क से खाते हैं। आई मीन इफ यू आर नॉट बिहेविंग, अगर आप राइट वे में नहीं खा रहे हो, तो आई मीन अल्टीमेटली आपकी कंपनी की इमेज खराब होती है, राइट? तो इसकी भी हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, ताकि फ्यूचर में वी कैन मोल्ड द राइट पर्सन। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमें राइट पर्सन को क्रिएट करना है। यस, लीडर्स, ये भी आपको आगे एक कंसेप्ट आएगा, कई बार काफी इस पे डिबेट होगा। इफ पॉसिबल आई विल डू इट विथ योर क्लास ओनली, कि आर लीडर्स बॉर्न और मेड, क्या वो जन्म से पैदा हो रहे हैं या बनाना पड़ता है? we'll do it that later. Okay, the next one is performance management and development, very important. See, अब देखो, परफॉर्म मैनेज करना, परफॉर्मेंस, लाइक सी आप देखो, हम लोग ट्रेनिंग्स क्यों देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन यू जॉइन द कंपनी, ओके, व्हाट माइट हैपन इज, आप खुद सोचो, तभी आप लोग फ्रेश, यू वेर आउट ऑफ कॉलेज, तो आपने ये सब जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, में भी हीर मैम के कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के, कि हमें सब याद है, हम लोग वर्क प्लेस पे अप्लाई करेंगे, बट क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर आपको कंपनी में 1 साल 2 साल हो गए, definitely you start forgetting, right? तो आई मीन व्हाट हैपेंस इज, आपका परफॉर्मेंस मैनेज करना मतलब कंसिस्टेंट रहे एंड डेवलप। सी, डेवलप का मीनिंग सबको पता ही है, आगे हमें बढ़ना है, यस और नो? आफ्टर ऑल कोई भी अगर कंपनी है, एम्प्लॉय है, एवरीवन एम्स फॉर ग्रोथ, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, राइट? सो बेसिकली सी, एचआरडी का वही पर्पज है। एंड इसमें आई वांट टू क्लियर वन थिंग स्टूडेंट्स, बेसिकली हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, ओके, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट, हम बोल रहे हैं, मेनी टाइम्स पीपल टेल मी कि मैम ये कंपनी वाले लोग बहुत वो है कि वो अपने फायदे के लिए ट्रेनिंग्स कराते हैं, बट स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयज को भी फायदा हो रहा है ट्रेनिंग के साथ। यस, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दूं, ठीक है, अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग दिया था, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू नाउ, फाइन डाइनिंग एटिक्वेट, मतलब क्या 5 स्टार में कैसे खाना है, या तो फिर ऐसा ट्रेनिंग वेयर ही और शी हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर, तो हमने उसको आगे बुला के सब प्रेजेंटेशंस एंड ऑल करवाए, तो नो डाउट ये हम लोग कंपनी के फायदे के लिए कर ही रहे, बट आप खुद सोचो, इसमें एम्प्लॉय का भी फायदा हो रहा है, राइट? कल अगर वो कोई और कंपनी छोड़ के कहीं और चला जाता है, तो उसने जो सीखा वो तो उसके पास रहेगा, यस और नो? जस्ट लाइक अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, दिस इज योर लास्ट ईयर इन कॉलेज, राइट? इसके बाद आप जहाँ पे भी जॉब करोगे, एमबीए करोगे, ये सब कंसेप्ट आपको हेल्प करने ही वाले। यस, द सेम वे। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेंटरिंग। हु इज अ मेंटोर? बेसिकली सी, try to understand now. Okay, see, I'll tell you, normal एक जो टीचर या लेक्चरर होता है, ओके, एंड मेंटर होता है, उसमें कुछ डिफरेंस है थोड़ा। I'll tell you people what exactly it is. See, एक नॉर्मल लेक्चरर या प्रोफेसर जो हम बोलते हैं, उसका काम का क्या होगा कि क्लास में लेक्चर दो, कंसेप्ट समझा और चले जाओ, ओके, दिस इज द नॉर्मल थिंग। बट आप देखो, एक मेंटर कौन होता है? समवन हु कनेक्ट्स विद स्टूडेंट्स एट अ पर्सनल लेवल।
मतलब हम बोलते हैं ना वन ऑन वन डेवलपमेंट। लाइक अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में इफ यू पीपल रिमेम्बर गुरु शिष्य का रिलेशनशिप हुआ करता था। लाइक सी पहले अगर आप देखो फ्यू इयर्स बैक ऐसे क्लासरूम एसी क्लासरूम एंड ऑल ये सब नहीं हुआ करते थे, राइट। व्हाट हैपन बेसिकली इज गुरु शिष्य मतलब वो लोग उन्हें एक एक करके सिखाते थे। वो टाइम पे इफ यू आपने आई एम श्योर मूवीज या कहीं तो देखा होगा टीवी पे कि वो बो एंड एरो कैसे चलाना, फिजिकल स्ट्रेंथ पे कैसे काम करना है। मेंटर मतलब बेसिकली वही प्रोफेसर या लेक्चरर जैसा नहीं कि लेक्चर लो अपना काम हो गया। कनेक्टिंग विथ एवरीवन एट अ पर्सनल लेवल। मेंटर मतलब वही ऐसे टीचर्स होते हैं दोज हु पर्सनली नो ऑल द स्टूडेंट्स कि क्या किस में अच्छी चीजें हैं, क्या किस में बुराइयां है। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सिंस वी आर डन विथ हाफ ऑफ द आंसर, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। कोचिंग, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, मेंटरिंग, इसमें किसी को कुछ डाउट है? Please ask me. I'm waiting for your reply, students. Okay, okay. Thank you so much. Thanks a lot for answering. I hope the concepts are clear, right? Yes. The next one, career development. देखो, a very interesting concept. अभी मैं आपको एक इसमें example बता रही हूँ. For example, if there is someone called Pooja in the class, okay? Now Pooja ने maybe after TY back she has joined the company. उसे अच्छी सैलरी मिल रही है almost 20,000 per month. ओके अब उसे कंपनी में 1-2 साल हो गए, लाइक शी इज अ वेरी डेडिकेटेड एम्प्लॉय, एक्स्ट्रा आवर्स भी बैठती है, बॉस जो काम बोल रहा है वो सब कर रही है, राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग इज उसकी बॉस जो है मे बी शी इज नॉट अप्रिशिएटिंग हर वर्क। मतलब वो जो काम कर रही है उसकी वैल्यू नहीं कर रही है। तो अभी आप लोग क्या आई मीन व्हाट शी विल डू इज शी वुड एक्सपेक्ट कि मुझे अभी 2 साल हो गए, चलो मेरी एटलीस्ट 20,000 से 25,000 या तो 22,000 सैलरी होनी ही चाहिए। यस आई मीन बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन इज शी विल अल्टीमेटली लीव द कंपनी। वो छोड़ के चली जाएगी। वो क्यों काम करेगी आफ्टर ऑल, राइट, अगर वो अच्छी एम्प्लॉय है तो मैं आपको यही इसमें समझाना चाहती थी कि व्हाट बेसिकली हैपेंस नाउ ओवर हियर इज करियर डेवलपमेंट। मतलब कंपनी को भी आगे जाना है बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉय का जो करियर ग्राफ होता है, एनी वन विल वॉन्ट, राइट, कि हमारा करियर ग्राफ ऊपर ही जाए। ग्राफ मतलब ऊपर मतलब प्रोग्रेस ही होना चाहिए लाइफ में, राइट। तो बेसिकली उसमें यही लिखा है कि करियर डेवलपमेंट। मैं आपको इसमें और एक एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, मेरी वहाँ पे एक जो मेरी बॉस हुआ करती थी, आई मीन नॉट बॉस एग्जैक्टली, मतलब जो भी, बिकॉज मैं वहाँ पे एक गोदरेज एंड गोदरेज का एक सर्टन है गोदरेज, जैसे आपको पता आईटी सर्विस, ऐसी उनकी अलग एक कंपनी है। ओके सो मेरी इंटर्नशिप वहाँ पे थी। आई वर्क एट गोदरेज एंड बॉयज, जो एक बड़ी कंपनी है। गोदरेज का ये जो आईटी फर्म है दैट इज वो आपको एक्चुअली जानने की भी जरूरत नहीं है, दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट हैपेंस इज वो आईटी फर्म में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। तो शी वॉज टेलिंग मी कि उसे कंपनी में ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स हो गए थे काम करके। फिर द कंपनी गेव हर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उसने आफ्टर अ ग्रेजुएशन बीकॉम या कुछ किया होगा, शी हैड जॉइन द कंपनी एचआर डिपार्टमेंट। फिर क्या हुआ था, शी वॉज अ गुड एम्प्लॉय, कंपनी को उसने छोड़ा नहीं, अच्छी काम कर रही थी। सो व्हाट हैपेंड बेसिकली इज कि उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी दी कि आप आईआईएम शिलोंग बेसिकली जो है, वी ऑल नो आईआईएम आर वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया अगर किसी को एमबीए करना है तो, राइट। सो आई मीन मैं यही इसमें आपको बोल रही थी। तो व्हाट हैपेंड इज दे गेव हर एन अपॉर्चुनिटी। तो वो उसने 1 साल पूरा, बेसिकली वो डिप्लोमा कोर्स था, शी डिड हर एमबीए। आई मीन पूरा ये जो खर्चा था एमबीए का हम सबको पता ही है, राइट, इट्स नॉट लैक्स में जाता है फीस। आई मीन वो कंपनी ने बेयर किया था अपने पॉकेट में से। मतलब देखो बेस्ट एग्जांपल ऑफ करियर डेवलपमेंट। इसमें कंपनी का फायदा हो ही रहा है बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉय का भी फायदा हो रहा है।
यस, असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स हेल्प। सी मैं आपको इसमें एक और चीज बताना चाहती हूँ, पे अटेंशन। ओके, आप देखो कई बार हमें वर्क लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक से इसमें एक और कंसेप्ट है, मैं आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इट्स नोन एज द कंसेप्ट ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल, SPILLOVER, स्पिल ओवर इफेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वन। आप देखो मे बी आज अगर आपके बॉस का मूड एकदम खराब था, ठीक है, तो वो पूरा गुस्सा आप पे उतार रही है। ओके, नाउ यू ऑल नो हम सब जॉब कर रहे हैं तो हम बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, राइट? तो हमने बॉस का गुस्सा चुपचाप सुन लिया, ठीक है। बट नाउ व्हाट विल हैपन इज, सी आपके पूरे माइंड में यही चीज चल रही है कि बॉस ने गुस्सा किया, गुस्सा किया। तो अभी तुम तो उसे कुछ बोल नहीं सकते हो। So what you people will do is now अब आप आपके घर वालों पे गुस्सा उतारोगे घर जाके, राइट? तो स्पिल ओवर इफेक्ट, ऐसा आप देखो उल्टा भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है घर पे, उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ऑफिस में वाइफ को तो कुछ बोल नहीं सकता है फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट ही विल डू इज ऑफिस में आके उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उस पे गुस्सा कर सकता है। सो सी असिस्टेंट्स मतलब ये कई जो अच्छी कंपनीज होते हैं वहाँ उनके काउंसिलर्स भी होते हैं। काउंसिलर्स मीन्स व्हाट, दे अंडरस्टैंड कि कई बार आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आपको प्रोफेशनली अफेक्ट कर सकती है। यस, वी ऑल नो होता ही है ऐसा। एंड दे मेक श्योर मेन रीजन में आपको यही है कि आपका ये सब जो पर्सनल लाइफ है they don't reveal it to anyone because privacy is a very important thing, right? किसको पसंद है कि हम मेरी प्राइवेट लाइफ पूरी कंपनी को पता हो? नो, राइट? The next one, last one, tuition. ट्यूशन इज नथिंग बट जैसे मैंने आपको कहा लाइक सी ये सब जो कंपनी में ट्रेनिंग्स भी हुआ करती है सी अगेन मैंने आपको इसमें कहा था ट्रेनर्स हुआ करते हैं, राइट? जो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। कई बार अगर आप देखो आप कोई काम सीख रहे हो या ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपके बॉस भी आपको सिखाता है। जैसे कैसे आप ट्यूशन नहीं लेते हो, लाइक आप कॉलेज के लेक्चर्स के अलावा ट्यूशन में जाते हो, तो इन द सेम वे कई बार अगर आपको कुछ डाउट है, आई रिमेम्बर मैं आपको इसमें भी एक एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, वहाँ पे वी यूज टू हैव अ बडी सिस्टम। नाउ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली अ बडी इज। सी मैं कंपनी में नई ज्वाइन हुई हूँ, ओके? तो सी हमारे जो बॉस होते हैं नॉर्मली, आई रिमेम्बर व्हेन आई जॉइन द कंपनी आई वाज ऑलमोस्ट 23 एंड मेरी बॉस जो थी शी वाज ऑलमोस्ट इन अ 40 समथिंग, ओके? अभी आप लोग मुझे बताओ, नॉर्मली एज गैप तो रहेगा ही, यस और नो? हमारे में भी अगर हमें कुछ नई काम समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आई मीन हम बॉस को डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, राइट? एक तो एज गैप है एंड सेकेंड थिंग इज वो हमारी बॉस है, वी कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद द बॉस। तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी। सो व्हाट गोदरेज केम अप विथ, सी कंपनी में मेरे एज के भी और एम्प्लॉयज हुआ करते थे। जैसे कि कैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मोस्ट सीनियर हो कॉलेज में, राइट? तो कल अगर कोई FY या SY के स्टूडेंट को कुछ डाउट होगा वो आपको कैसे पूछ सकता है, राइट? मे बी वो डायरेक्टली टीचर को नहीं पूछेगा बिकॉज ऑफ एज गैप और वॉट एवर रीजन, राइट? तो इन द सेम वे बडी हमें मिलता था। सो हमें पैसे दिए जाते थे कि आप साल में 3 बार बडी के साथ मीटिंग कर सकते हो, राइट? आपको जहाँ पे जाना है, कोई भी होटल में आप जाओ, कंपनी आपका खर्चा बेयर करेगी। दिस इज सॉर्ट ऑफ, हम लोग बोल रहे हैं ना, a very good concept I would say, because they want कि सब employees घुल मिल के रहे। yes, so I hope you have understood the concept of HRD now। इसमें मैंने आपको काफी examples दिए, right? I hope वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। anyway ये वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, so you can check it out later too। so anyone wants to ask me anything from this slide? Can I move to the next slide? Everyone, आप सब लोग yes लिखो तो, because we still have 10-15 minutes to go। सबको अगर ये समझ में आया है तो प्लीज जस्ट टेल मी yes। एंड अगर कुछ डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। यस, सबके yes आ गए हैं।
So now let me start sharing my screen again. ओके सी आई विल सी आज हमारा कितना होता है, बिकॉज वो क्लास में मेरा ये पूरे एक लेक्चर में हो गया था. ठीक है, आई विल ट्राई टू डू इट विद इन 15 मिनट्स. सी बिकॉज आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ दिस इज इन जनरल ओनली. ओके, लाइक क्या है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सभी जो कंसेप्ट है you have to study in the coming sessions detail. Okay, so let me quickly start. See, as you can see from the slide, you know you HRD लिखा है, उसमें क्या सब आता है, all of that is written. So I'll explain term by term. First one, manpower planning, recruitment and retention. This is very easy. I am sure HRP में आपको manpower planning समझ में आ गया है. रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है, आप जब नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हो आपकी कंपनी के लिए, दैट इज नथिंग बट रिक्रूटमेंट. एंड रिटेंशन मीन्स व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट. सी मैंने आपको कहा गोदरेज में ये बडी सिस्टम हुआ करता था. मतलब बेसिकली क्या कि हमें अच्छा लगे कि हमें फ्री में होटल में जाने को मिल रहा है, कोई ऐसा है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सुन रहा है. मतलब सी रिटेंशन आज के टाइम में मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, बहुत वो बड़ा चैलेंज है. अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में टिका भी रह रहा है, दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग. बिकॉज आज के पीपल हम बोलते हैं सब लोग काफी हॉप करते रहते हैं. हॉप मतलब क्या, सब लोग को जॉब छोड़ के जाना है जैसी नई अपॉर्चुनिटी मिल गई हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एम्प्लॉयज का अच्छे से ध्यान रख रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट, ये तो आप लोगों को समझ में ही आ गया, राइट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सक्सेशन प्लानर मीन्स व्हाट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि हमें किसी को ट्रेन करना पड़ता है. यस. नेक्स्ट वन, पॉलिसी एंड प्रोसीजर. सी इसका मीनिंग क्या है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हूँ, मुझे इतना खर्चा होगा. नाउ यू पीपल टेल मी, ऐसे कंपनी में ऐसे तो नहीं होगा ना कि मुझे ट्रेनिंग करने का मन हुआ, मैंने अपने आप लेक्चर ले लिया या तो ट्रेनर को बुलाना पड़ा. पॉलिसी एंड प्रोसीजर मीन्स व्हाट, एवरीथिंग इज ऑन पेपर, राइट. सी बिकॉज आफ्टर ऑल इसमें आई टेल यू पीपल फिनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है. बिकॉज ये देखो मैंने आपको बोला था ट्रेनर का खर्चा, खाने का खर्चा. अदर देन दैट हम बात करें तो तो आई मीन एम्प्लॉयज भी अगर काम छोड़ के आपका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आई मीन आइडियली वो कंपनी को कॉस्ट हो ही रहा है, राइट. तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर मतलब सी आफ्टर ऑल हमारे ये सब जो बिल्स हुआ करते थे ना, उसका अप्रूवल हमें फिनेंस डिपार्टमेंट से ही मिला करता था, राइट. सो व्हाट आई मीन टू से ये सब चीजें एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पेपर, राइट. अदरवाइज पेपर पे नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन इज again it will create problem, right. इसलिए policy is very very important. The next one here is performance management system. See ये point भी already cover हो चुका है, मैंने आपको बोला था performance manage करना means what, हम currently जहाँ है वो तो हमें अच्छा perform करना ही है, but इसके अलावा we have to make sure कि हम grow कर रहे हैं. Now इसमें मैं आपको एक example बोल रही हूँ performance management में, like see एवरी ईयर मैंने आपको शायद बोला होगा वी दी HR टीम, हम लोग ईच एंड एवरी डिविजन, सो फॉर एग्जांपल गोदरेज एक बहुत बड़ी कंपनी है. ओके, सो यहाँ पे वहाँ पे काफी एम्प्लॉयज काम करते हैं. सो गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक वहाँ पे लॉक्स का एक डिविजन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीजन है, द वंस हु आर इनटू ये सब AC टीवी फ्रिज जो बनाते हैं. सो आई मीन देयर वर टोटल 14 डिविजन्स इन गोदरेज. सो मैं आपको वही बता रही थी वी मेड श्योर कि हम लोग एक एंड एवरी डिवीजन आई मीन डिवीजन में जाए. पर्सनली वी यूज टू आस्क द बॉसेस, सी बिकॉज आफ्टर ऑल आपका बॉस ही वो पर्सन है जो आपको जानता है अच्छे से, राइट. सो वही आपको बता सकता है कि ये एम्प्लॉय. सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो पूजा,
ओके मुझे पता है कि शी इज मे बी लैकिंग इन हर कॉन्फिडेंस स्किल्स, राइट? तो आई मीन मैं ऐसा तो नहीं करूंगी ना कि चलो हाँ कि मैं एचआर की पर्सन हूँ, मुझे पता भी नहीं है पूजा कौन है, मैं उसको एक्सेल के वर्कशॉप में डाल देती हूँ। नो, सो बेसिकली स्टार्टिंग में गोदरेज में वही होता था, हम लोग नीड आइडेंटिफाई करते, मतलब बॉसेज ही वो पर्सन है जो आपके साथ काम किया करते हैं, राइट? सो वी यूज टू आस्क देम कि एम्प्लॉयज में आपको क्या कमी लग रही है, कौन किसको हम कौन से ट्रेनिंग के लिए बुला सकते हैं, राइट? ऑल ऑफ दोज थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड। जॉब इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, सी इवैल्यूएट मतलब क्या, करंटली वेदर आपको जो टारगेट्स दे रहे हैं कंपनी, आप वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, राइट? इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, फिर आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। सी अगर आपको सेम वे क्लास में अगर कोई टॉपर कौन होता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है, अगर आपको अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं तो ही आपको वो फर्स्ट रैंक मिलेगा, राइट? इन द सेम वे अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो ही उसे आगे प्रमोशन मिलना चाहिए, राइट? हर किसी को तो हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट वन, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? लाइक सी, कंपेंसेशन मतलब आपको जो सैलरीज मिलती है वो, एंड बेनिफिट प्रोग्राम मैंने अभी आपको बोला, मेरी जो बॉस थी शी, उसको फुल कंपनी की तरफ से एमबीए का खर्चा उसको मिला था। अभी आप देखो ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो एक साल जिसने वेयर शी डिड ओवर देयर, तो आप लोग ही मुझे बताओ, आइडियली कंपनी अगर चाहती तो ये सब नहीं कर सकती थी, वो उसको बोल सकते थे क्यों ना आप एमबीए अपने खर्चे से करो, एंड वी पर्सनली, कोई ऐसी कोई कंपनी ऐसे भी बोल सकती है कि हमें नहीं पसंद है कि कि आप आपके खुद को आपको करना है एमबीए तो करो, बट आप जॉब छोड़ के कर सकते हो। मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम मतलब इसमें कंपनी कई बार खुद के फायदा ना सोच के एम्प्लॉय का भी फायदा सोचती है, राइट? एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, एवरीवन डजंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। The next one, employer brand communication and employee engagement. Very interesting point, brand communication मतलब हर साल हम employees को, जैसे कि मैंने आपको कहा, there is one word, induction orientation, मतलब कोई employee आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो उसको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कितने साल पुरानी कंपनी है, क्या हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारा फाउंडर कौन है, राइट? ऑल ऑफ दोज बेसिक थिंग्स। And there was one more thing here. Yes, employee engagement, very interesting. आपको पता ही है हर बार हर साल दिवाली पार्टीज होती है, यू नो काफी चीजें हुआ करती है, कंपनी को, अगर कंपनी का एवरी ईयर जब एनिवर्सरी होता है, जब वो फाउंड हुई थी, तो ऐसे टाइम पे भी हर साल उनके खुद एवरीवन फ्रॉम द गोदरेज फैमिली यूज्ड टू कम टू अवर कंपनी, राइट? मतलब आपको समझ में आ रहा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब वही। आई रिमेम्बर गोदरेज में भी ये सब रंगोली कंपटीशन हुआ करता था, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आउट ऑफ, सी एवरीडे जॉब करके भी सब लोग बोर हो जाते हैं, राइट? इन ऑर्डर टू कीप द एम्प्लॉयज एंगेज्ड, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि फ्री में हो रहा है, राइट? बट स्टिल आप एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन आप हमेशा याद रखना, एचआर का मेन ऑब्जेक्टिव वही है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। हो गया है हमारा। किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एटलीस्ट। समझ में आया आंसर? Okay, I'm typing your assignment question in the chat box. Everyone have a look. Explain the concept of human resource development along with examples. आपको ये जो 2 slides है, you have to, if possible, मैंने आपको बोला ही था, right? TY level पे it is always better अगर आप diagrams draw करते हो तो। Okay? So किसी को कुछ नहीं समझा हो, कुछ डाउट है, please ask me now because the meeting is about to end. Time होने को आया। I hope it is clear, right? So I will